हेलो फ्रेंड, मैं उमेश रवानी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क के 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन ने बोला कि ए एंड वी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। A and V start working together and after 3 days A left the work. Find in how many days work will be completed. यहाँ बोला है ए एंड बी एक काम को 10 और 12 दिन में इस 10 और 12 दिन के रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए कैसे बनाते हैं। पहले एक को मान लेते हैं, ये है ये ये जो है वो 10 दिन में करता है, 10 दिन में। उसके बाद है बी, तो बी जो है वो 12 दिन के रिस्पेक्टिवली में करता है। देखिए इसका तो एग्जैक्ट हमको पता नहीं है कि वर्क कितना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 12 का एलसीएम जो लेंगे तब कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम जो है 60 आ गया। इसको टोटल वर्क मान लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है टोटल वर्क, इसलिए 60 को टोटल वर्क मान लिए। तो अब देखिए ये जो है इसका एक दिन का वर्क कितना होगा 60/10 इक्वल्स टू कितना होगा 6 आएगा। तो ये 6 आ गया। इतना वर्क है एक दिन का। ये जो एक दिन में 6 वर्क करता है इसकी एक दिन की कैपेसिटी निकल गया। ये एक दिन की कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद बी का भी है, ये भी टोटल वर्क 60 था, तो एक दिन में ये 12 मतलब एक दिन में नहीं, इसका 12 दिन में ये 60 वर्क कर सकता है। तो इसकी एक दिन की कैपेसिटी तो हम निकाल ही सकते हैं। कितना होगा 60/12 यानी 60/12 कितना होगा, काटेंगे तो 12×5 = 60, 5 बार में आएगा ना। यानी इसकी एक दिन की कैपेसिटी जो आएगा वो 5, यानी बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, एक दिन में 5 काम कर सकता है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला था, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। दोनों साथ में काम करता है और 3 दिन बाद जो है ये काम को छोड़ देता है। जैसे यहाँ बोला ए लेफ्ट द वर्क, तो देखिए 3 दिन तक तो दोनों साथ में काम किया है। तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन को हल्का ऊपर उठा देते हैं। देखिए ये है और बी है। तो ये जो ए है ये तो आपका ये एक दिन की इसकी जो कैपेसिटी कितना था, एक दिन की इसकी जो कैपेसिटी था वो 6 था। एक दिन की कैपेसिटी इसका 6 था और 3 दिन तक काम किया है, यानी 6×3 इक्वल्स टू कितना होगा 18 आएगा। यानी 18 वर्क हो गया इसका, एक का 18 हो गया। तो अब बी का कितना होगा, टोटल वर्क 60 था, तो बी का जो वर्क आएगा ये आपका आ जाएगा 60 - 18 यानी 42 वर्क आएगा बी का। क्वेश्चन में आपका पूछा था क्वेश्चन में पूछा था फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, यानी पूछा था कि जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो देखिए बी जितना दिन काम करेगा उतना ही दिन में काम भी कंप्लीट होगा। तो अब निकाल लेंगे टाइम ऑफ बी। तो देखिए टाइम ऑफ बी
टाइम ऑफ बी जब निकाल लेंगे तो देखिए ये जो बी है ये टोटल 42 वर्क करता है, 42 वर्क करता है। और इसकी जो एक दिन की कैपेसिटी है, एक दिन की क्षमता है वो 5 है, 5 है, यहाँ देख लीजिए वो 5 है, एक दिन की कैपेसिटी 5 है। और ये 42 वर्क किया, तो इसकी जो अब जो इसको 42 को 5 से डिवाइड करेंगे तब आपका कितना आएगा, 8 होल 2/5 डेज। यानी जो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट। तो ये जो वर्क है वो आपका 8 होल 2/5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो गया 8 होल 2/5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। ए और बी एक साथ काम स्टार्ट करता है बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क। लेकिन कुछ दिन बाद जो है ये काम को छोड़ देता है। एंड द होल वर्क, और पूरा काम विल कंप्लीट इन 9 डेज, और पूरा काम 9 दिन में कंप्लीट होगा। तो इफ़ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10, ये एंड है, ये छूट गया है, थोड़ा गलत टाइपिंग हो गया है, 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ये जो 10 और 15 डेज रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। गलत पेन क्यों चूज किए, ब्लू ले लेते हैं। देखिए ये है, ये 10 डेज रिस्पेक्टिवली पूछा है, बोला है क्वेश्चन में, और बी है 15 डेज रिस्पेक्टिवली, ये सब डेज में है। तो इसका भी एग्जैक्ट जो वर्क है वो पता नहीं है, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 50 का जो 15 का एलसीएम होगा वो 30 हो जाएगा। तो 30 आ गया, जो 30 हुआ इसको टोटल वर्क मान लेते हैं। तो इसकी एक दिन की कैपेसिटी कितना होगा, 30/10 यानी 3 वर्क होगा एक दिन की कैपेसिटी इसकी, 3 वर्क एक दिन की कैपेसिटी। और बी का जो है इसका एक दिन की कैपेसिटी होगा 2 वर्क एक दिन की इसकी कैपेसिटी, इसकी एक दिन की 3। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ बोला था बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, कुछ दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, और विल एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, और पूरी काम जो है वो 9 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे, ए और बी। देखिए तो बी जो है वो आपका 2 दिन काम किया, एक दिन की कैपेसिटी इसकी 2 है, और ये जो है ये काम नहीं छोड़ता है। ये जब काम नहीं छोड़ेगा, ये काम नहीं छोड़ रहा है, तो ये कितना दिन काम किया होगा। तो देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, यानी बी भी जो है 9 डेज काम किया है। तो इक्वल्स टू कितना होगा, 18 वर्क होगा, बी का 18 वर्क। तो इसमें आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज इफ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क 10 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो इसमें आपका जो पूछा है कि ये कितने दिन बाद काम को छोड़ा है। तो देखिए इसके लिए ये जो ए का 18 वर्क आ गया, तब बी का 18 वर्क आ गया, तब ए का कितना आएगा, टोटल वर्क का 30 है, तो 30 में से
18 वर्क को माइनस कर देंगे। तो 13 में जब 18 वर्क को माइनस कर देंगे तब आपका यहाँ पे कितना होगा, 12 वर्क आएगा एक का। और क्वेश्चन में हमको पूछा था, इसमें हमको क्वेश्चन में देख लेते क्वेश्चन क्या बोला था। What after some days A left the work and the whole work will complete 9 days। तो ये कितने दिन बाद काम को छोड़ा था, ये हमको निकालना है। तो ये निकालने के लिए देखिए इसमें आगे टोटल वर्क ये जो है वो टोटल वर्क, इसका ए का टोटल वर्क 12 था और ये कितना दिन किया है काम, ये कितना दिन बाद छोड़ा है। तो देखिए मिस्टेक, टाइम ऑफ ए, ओके, टाइम ऑफ ए जो है वो आपका एक का 12 वर्क था और इसकी जो एक दिन की कैपेसिटी है, इसकी एक दिन की कैपेसिटी 3 वर्क की है। तो 12 वर्क बाई 3 वर्क, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 4 इसका आ जाएगा। टाइम ऑफ ए ये आपका आ जाएगा 4, इसका 4 आंसर आ जाएगा। उसको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। देखिए इसमें पूछा है 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 and 20 hours respectively. What if they work together? They use 280 less bricks per hour and build a wall in 12 hours. Find the number of bricks in the wall. इसमें पूछा है 2 आदमी एक साथ एक दीवार को बनाता है 15 और 20 घंटे की रिस्पेक्टिवली में। तो देखिए इसको बनाने का तरीका सिंपल है, वैसे ही एक ए है एक बी है। तो ये जो है वो क्वेश्चन में बोला है 15 आवर्स की रिस्पेक्टिवली में करता है, बी जो है वो 20 आवर्स के रिस्पेक्टिवली में करता है। दोनों का एलसीएम तो 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना 60 हाँ 60 आ जाएगा। तो 60 यूनिट मान लेंगे। इतना क्या है, ये 15 घंटा काम करता है, बी 20 घंटा काम करता है। और ये जो है ये टोटल वर्क या तो फिर टोटल ब्रिक्स इसको बोल सकते हैं 60 को। तो देखिए ये एक मतलब ये 15 घंटे में 60 यूनिट काम करता है। तो एक घंटे में कितना करेगा, ये जो एक घंटे में करेगा 60/15 यानी 4 करेगा। और ये जो है ये 3 करेगा, ये 3 करेगा, ये 3 यूनिट हो गया। ये 3 यूनिट एक घंटे में करेगा, ये 4 यूनिट एक घंटे में करेगा। तो इसमें क्वेश्चन में बोला है और एक चीज़ कि यहाँ पे बोला है इफ़ दे वर्क टूगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर्स। जब वो साथ में काम करता है तो 280 ईंटें कम लगाता है। एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 आवर्स और 12 घंटे में बनाता है। तो कितना घंटा में 280 ईंटें कम लगाता है और 12 घंटा में बनाता है, यानी 12 घंटे में कितना बनाता है 60 यूनिट इसको माने थे ना, तो 60 बनाता है। तो एक घंटे में कितना बनाएगा 12×5 = 60 यानी 5 यूनिट यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों मिलके 5 यूनिट यहाँ कर रहा है और यहाँ पे ए और बी यहाँ दोनों मिलके कितना कर रहा है 4।
और 3, 4 और 3, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे 7 यूनिट कर रहा है, यहाँ पे 7 यूनिट कर रहा है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे 5 यूनिट, और दोनों में जो डिफरेंट है यानी 7 यूनिट माइनस 5 यूनिट इक्वल्स टू 2 यूनिट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना लेस बोला है 280, यानी यहाँ पे जो 2 यूनिट है वो 280 के बराबर होगा। ये यूनिट में है, ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है, तो इसको कट करेंगे कितने बार में कटेगा 140, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 140। ओके, तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, दीवार में कितनी ईंटें हैं, तो यहाँ पे कितना है 60 यूनिट, 60 यूनिट है। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना यूनिट था 60 यूनिट था, तो देखिए 60 इंटू 140, क्योंकि ये 1 यूनिट बराबर 140 था, तो अब देखिए कितना आएगा 14 इंटू 6 यानी 84 और 00, 8400 इसका टोटल जो ईंट है वो दीवार में 8400 टोटल ईंट है, यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स 8400 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 men can build a wall, 2 men can build a wall in 9 and 10 hours respectively. What if they work together? Then they use 10 less bricks per hours and build a wall in 5 hours. Find the number of bricks. सेम क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें भी 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी को ए और बी मान लेंगे, इसमें भी ए और बी। ये जो है 9 घंटे की रिस्पेक्टिवली में काम करता है, और बी जो है ये 10 घंटे की रिस्पेक्टिवली में काम करता है। दोनों के एलसीएम 90, इसको भी यूनिट मान लेंगे। उसके बाद इसको 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, और ये 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये भी 9 यूनिट हो गया, ये भी 10 यूनिट हो गया। ये क्या है 1 घंटे की कैपेसिटी, यानी 1 घंटे में ये इतना ईंटें लगा सकता है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में बोला था फिर वैसे ही, व्हाट इफ़ दे वर्क टुगेदर देन दे यूज 10 लेस ब्रिक्स पर आवर। जब वो साथ में काम करता है तो 10 ईंटें कम लगाता है। एंड बिल्ड ए वॉल इन 5 आवर्स, और 5 घंटे में करता है, दीवार को 5 घंटे में बनाता है। यानी देखिए यहाँ पे 5 आवर्स दिया हुआ है, फाइव आवर्स था यहाँ पे, और जो आपका यहाँ पे है एग्जैक्ट डेटा में यहाँ पे आपका 90 दिया हुआ है, 90 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना होगा 1 4
चलो से 18 आ गया। 18 ब्रिक्स बोलिए, या तो फिर 1 यूनिट इक्वल टू 18 ब्रिक्स या 18 यूनिट, तो हम यहाँ यूनिट माने हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जब दोनों साथ काम करता है तो यहाँ पे कितना लगा रहा है, ये दोनों, इसको ऐड कीजिए। देखिए 10 है और 9 है, यानी 19 यूनिट यहाँ पे हो गया आपका 19 यूनिट, और यहाँ पे था आपका 18 यूनिट। 18 यूनिट इक्वल टू यहाँ कितना कम बोला है, 10 लेस, यानी 10 कम बोला था, तो यहाँ 10 हो गया। तो 19 यूनिट में 18 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 आ गया। तो यहाँ पे आपको बोला था फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो यहाँ कितना माने थे टोटल ब्रिक्स 90 यूनिट। तो यहाँ पे 19 इंटू 10 कर देंगे, यानी 900। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका 900, यानी 900 टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।